जो कस्टमर आपसे गाड़ी लेते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, तभी आपसे गाड़ी लेते हैं। तो वही गाड़ी कभी कभी ब्रेकडाउन या खराब हो जाता है तो वो कस्टमर बहुत प्रॉब्लम में फेस करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो आपको भी कंटिन्यूसली फोन करते रहते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन में छुपना पड़ा या फिर मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ा है? मोबाइल ऑफ नहीं होगा पंडा बाबू, मोबाइल ऑफ कभी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यह याद रखना, लाइफ में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए उसको फेस करना सीखो। तो ऐसा कभी प्रॉब्लम आपने फेस किया है? अरे सुनो एग्जाम्पल, आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी के ओनर हो, इसको गाड़ी की जरूरत है, मैं बीच में हूँ, इसको सुबह 7 बजे गाड़ी की जरूरत है। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, मतलब गाड़ी के ओनर को क्या बोलूंगा, 6:45 तो गाड़ी भेज देना, लेकिन आप गाड़ी भेजोगे सुबह 8 बजे तक। ये मुझे 7 बजे से फोन करेगा, गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है। तभी छोटा मोटा झूठ बोल के बातचीत को मैनेज करना पड़ता है। अभी ट्रेवल्स में गाड़ी आया हुआ है, ये रसीद काट रहा है, ये जा चुका है तो गाड़ी अभी से हमारे यहाँ से, देखो आपके घर के सामने खड़ा होगा गाड़ी, ये सब बोल के मैनेज करना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था उस मैडम को कि आपके घर के सामने गाड़ी होगा, लेकिन गाड़ी अभी तक मेरे ट्रेवल्स में नहीं लगा होगा। तो ये सब प्रॉब्लम होता है, लेकिन उस टाइम मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, मैं हाथ खड़े कर देता हूँ, बातचीत करके कस्टमर को मैनेज करना पड़ता है। अगर कोई कस्टमर या पैसेंजर आपसे गाड़ी मांगते हैं तो बहुत आप सवाल जवाब करते हो उसके साथ, मतलब कब तक जाओगे, कितने बजे जाओगे, कितने लोग हैं, कितने घंटे रुकोगे, ये सब क्यों? फैमिली को थोड़ा कम पूछता हूँ, लेकिन बैचलर्स को बहुत ज्यादा पूछता हूँ, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? एक केस हुआ था, वो बहुत टाइम पहले हुआ था कि एक बैचलर्स के ग्रुप ने मुझे फोन किया कि गाड़ी की जरूरत है। तो मैंने जनरली जैसे पूछते हैं वैसे पूछा, कितने लोग जाओगे, कहाँ जाओगे, कब तक जाओगे, ये सब जनरल इंक्वायरी की। तो उन्होंने बोला 9-10 जन ही जाएंगे। तो मैंने एक बोलेरो का एक्सेल भेज दिया, मतलब तो पीछे जो बड़ा वाला सीट होता है जो 4 सीटर, वही मैंने भेज दिया था, बोलेरो एक्सेल, मतलब जो सबसे बड़ा। फिर वो ड्राइवर गाड़ी 2 दिन बाद आया, तो मतलब उसका काम खत्म होने के बाद 2 दिन ट्रैवल में आया। तो वो बोला कि भैया आपने गाड़ी क्यों भेजी, एक छोटा बस भेज देते तो अच्छा होता। क्यों भेजना था? बस वही सवाल मैं ड्राइवर से पूछ रहा हूँ कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर ड्राइवर ने क्या बोला, तो ड्राइवर ने मुझे ही सवाल पूछा कि वो लोग कितने आदमी के लिए बुक किए थे गाड़ी। तो मैंने बोला 9-10 जन जाएंगे वो बोल के गाड़ी लिए थे। तो फिर ड्राइवर ने बोला कि वो 10 जन नहीं 18 जन गाड़ी में गए थे। क्या 18 लोग? हाँ 18 लोग एक ही गाड़ी में गए, पर जगह कहाँ हुआ होगा? मैं भी वही सवाल ड्राइवर से पूछा कि जगह कहाँ से हुआ। तो फिर ड्राइवर ने क्या बोला, उसने बोला पीछे 7 जन बैठे, बीच में 8, आगे पीछे करके 8 जन बैठे, आगे 3 जन बैठे। ड्राइवर ने मना किया, लेकिन वो लोग सुने ही नहीं, तो कभी जाना पड़ा, बुक तो हो गया था। ओ ऐसा सब केस होता है बैचलर के साथ, तभी ज्यादा इंक्वायरी करता हूँ उनके। फिर और एक केस हुआ था, 3 आदमी, मतलब 3 बैचलर्स गाड़ी बुक करके गाड़ी लेके पूरी सी बीच गए थे। वहां पे क्या केस हुआ है वही तो बोल रहा, पर इतना जल्दबाज किस बात का, थोड़ा देर रखे सुनो। नहीं आप शांत होके बैठो और बोलो क्या हुआ था। तो जो सब गए थे उन लोगों का माल खत्म हो गया। माल मतलब दारू, अल्कोहल, शराब। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? फिर एक तो उन लोगों का दारू खत्म हो गया, फिर जो कैश बिल रहते वो भी खत्म हो गया। तो घूमेंगे कैसे? बैचलर्स गए हैं, दारू नहीं पियेंगे पूरी में तो क्या करेंगे वहाँ पे? तो वही तो बड़ा प्रॉब्लम है उनका। फिर क्या करे वो लोग गाड़ी में एक जो एक्स्ट्रा टायर होता है उसको गिरवी रख के पैसा लगा, वही पैसे से दारू पिए। आपका ड्राइवर गाड़ी का कुछ नहीं बोला? ड्राइवर को थोड़ी ना पता था ये सब बात, ड्राइवर को भी ये पता नहीं चला। कैसे नहीं पा, वही तो बोल रहा हूँ। तो फिर ये सब आपको मालूम कैसे पड़ा? फिर वही लोग 3-4 दिन बाद आए, वही टायर जहाँ पे गिरवी रखे थे वहां से वो छुड़ाए, मुझे दिए, सॉरी बोले, उसके बाद कुछ पैसा उनका क्लियरेंस करने का था वो क्लियर किए, उसके बाद गए। अच्छे घर के बच्चे थे, लेकिन वहाँ दारू के चक्कर में ये सब करना पड़ा। ओ तो ऐसा बात है। तो आपके ऊपर और एक आरोप है कि अगर कोई मेडिकल या हॉस्पिटल केस में आपको गाड़ी मांगता है तो आप नहीं देते हो। जितना हमने सुना है कि आप ज्यादातर नहीं देते हो, तो ये सब सच है या और कुछ है बात? तो उसके लिए एम्बुलेंस है, तो मैं फिर गाड़ी क्यों दूं? गवर्नमेंट ने 108 नंबर दिए है, आप कॉल कीजिए। क्यों करके गाड़ी आएगा आपको लेके जाएगा। फिर भी मैं कभी कभी दे देता हूँ। तो इमरजेंसी में कभी कभी आप दे देते हो, पर लोग बोलेंगे डेड बॉडी लेके जाना है, तो उसके लिए गाड़ी क्यों दूं मैं? वो मेरा लक्ष्मी का गाड़ी है, फिर वो एक्सीडेंट केस, गाड़ी में ब्लड फ्लड होगा, वो कौन समझेगा? लेकिन ह्यूमैनिटी की नजर से मैं गाड़ी दे देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं देना चाहिए था। आप ऑटो कीजिए, एम्बुलेंस कीजिए, ये सब उन्हीं के लिए है। आपके पास गाड़ी तो 70 से 80 है, लेकिन शादी के सीजन में 170-180 वो कैसे हो जाता है? 325 तक मैंने गाड़ी लगाया है मैरिज के टाइम पे। 325? हाँ 325। उस टाइम गाड़ी ढूंढोगे तो मिलेगा भी नहीं, एक भी गाड़ी नहीं मिलेगा, टूटा फूटा भंग भी नहीं मिलेगा। मतलब ये सब गाड़ी आप कहाँ से और कैसे मैनेज करते हो? वो सब हो जाता है मैनेज, और मतलब गाड़ी वही 70 से 80 ही है या थोड़ा ज्यादा बढ़ता है? थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब 120-130 हो जाता है। पर कुछ शादी
शादी सुबह होती है, मतलब जो ब्राह्मण है उनका शादी सुबह होती है, तो सुबह सुबह एक कॉल हो जाता है, शाम को एक कॉल होता है और रात को एक कॉल होता है, मतलब एक गाड़ी 3 टाइम लगता है। तो मल्टीप्लाई कर लो 120 गाड़ी इंटू 3 क्या हुआ 360। एक गाड़ी और ड्राइवर 3 शिफ्ट में काम करते हैं उस टाइम। बट उस टाइम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होता है, मतलब मेरा जो रेगुलर कस्टमर है वो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि क्या मैं बोल रहा था कि मैरिज के टाइम जो आप गाड़ी देते तो प्रॉब्लम जो आता है वो मेरे कुछ रेगुलर कस्टमर है, मतलब वीकली 2-3 बार वो गाड़ी ले जाते हैं। उस टाइम उन लोगों को गाड़ी नहीं मिल पाता, तो क्या करो, गाड़ी तो नहीं है तो हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेता हूँ, हाथ टेक लेता हूँ, गाड़ी तो नहीं है अब करूँगा क्या। इसलिए जो पुराने कस्टमर है उन लोग को सब पुराने गाड़ी, और जो नए है उन लोगों को चिक ग्लेज करता हुआ गाड़ी, स्मूथ चलता हुआ गाड़ी, वो सब देता हूँ। आज सब जो बिजनेस चल रहा है वो सब क्रेडिट या उधारी पे चलता है। तो आपका बिजनेस भी क्या क्रेडिट या उधारी पे चलता है, मतलब आपके ऊपर भी बाकी है कुछ? क्या बात कर रहे हो, पेट्रोल पंप, दारू के दुकान, इन पे भी बाकी उधारी चल रहा है, तो मेरा कौन सा अलग बिजनेस है कि यहाँ पे नहीं होगा? उधार में बहुत है मेरे पास। अभी बोल रहा था 6,000 एक बंदे का बाकी है, और मैंने जो सब गाड़ी लगा है कंपनी में वो तो पूछो ही मत, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख। और मेरा 3-4 महीने में एक बार जाता हूँ, वो लोग बिल दे देते, मेरा क्लियर हो जाता है। लेकिन मेरा पैसा कस्टमर ने नहीं दिया होगा और मैं तकलीफ में पड़ जाऊँ, ये नहीं हो सकता। ओनर को नहीं दूंगा। कस्टमर लोग देंगे तो ही मैं ओनर को दूंगा ना, वरना मैं कहाँ से दूं? मतलब कस्टमर मुझे देंगे तो मैं बीच में 10% रखता हूँ, लगभग उतना ही, वही पैसा मैं ओनर को देता हूँ। अगर उन्होंने नहीं दिया होगा तो मैं क्या से दूं? ना ड्राइवर को पूछो उन्होंने दिए क्या? ड्राइवर बोलेगा नहीं सर, वो तो सिर्फ पेट्रोल का पैसा दिए थे, तो बस वही, और क्या। रेगुलर कस्टमर है, ऐसे कैसे मुंह खड़ा करके उनका मांग लो पैसा? तो आप गाड़ी मत दो। अगर आप गाड़ी के ओनर अगर आप बाकी नहीं रख सकते तो गाड़ी मत दो ट्रैवल्स में। तो अभी ओनर भी थोड़ा परेशान है, मतलब एक ओनर ने गाड़ी खरीद लिया होगा, इंस्टॉलमेंट देने में प्रॉब्लम होगा, तो वो बोलेगा क्या पंडा बाबू, हमारे गाड़ी भी थोड़ा देखो, हमें भी ट्रैवल्स में दो, हमें भी थोड़ा बड़ा कॉल दो। क्या वही लोकल 3-4 कॉल देते हो, बड़ा कॉल दो थोड़ा। आप क्या समझते हो मेरा कम रिस्पेक्ट है? ओनर देखते हैं तो पूछते हैं एक लॉन्ग देखो, मतलब बलांगीर और कलकत्ता ऐसे देखो, क्या वही खंडगिरी 1 नंबर मार्केट शहीदनगर देते हो 200-400 रुपए? तो मैं बोलता हूँ नो आप थोड़ा रुकिए, देखो बिजनेस कैसे होता है, कैसे चलता है, उसके बाद लॉन्ग देखेंगे आपके लिए। दैट मीन्स क्या बोला मैंने? दैट मीन्स आप उधार ही रखना सीखो, मतलब 7-8 हजार तक अगर आप उधार नहीं रख सकते, उधार नहीं दे सकते, तो ट्रैवल्स में गाड़ी क्यों दिया आपने? ट्रैवल एजेंट है वो लोग ट्रेन टिकट, प्लेन टिकट, ये सब भी बुक करते हैं। आपका ये सब सर्विस है या नहीं? मेरा भी है, मेरा भी होता है, मतलब रंगीला ट्रैवल्स जाना जाता है उसकी एक्सीलेंस के लिए, एक्सीलेंट सर्विस के लिए। बट ये गाड़ी फाड़ी के चक्कर में इतना टाइम लॉस होता है, इतना मैनेजमेंट होता है, तो इसके लिए ट्रेन और एरोप्लेन टिकट के लिए टाइम नहीं होता है, मतलब इन के लिए कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाता हूँ। फिर भी कोई अगर बोलता है कि कर लो तो आदमी को बोलता है, वो कर लेता है, मतलब रेगुलरली नहीं करते हो, मतलब समय नहीं होता है। आप ये बताइए आजकल जो बिजनेस ओला, ऊबर, रैपिडो आया है, ये सब आने के बाद आपका बिजनेस में कोई हार्म हुआ है, कोई इफेक्ट पड़ा है क्या? नहीं। वो क्या है, मतलब ये सब आपको मालूम नहीं है? मालूम है, पर उसको मेरे बिजनेस से क्यों जोड़ रहे हो? वो अलग धंधा है, मेरा अलग धंधा है, मतलब वो सिर्फ छोड़ेगा, वो ए स्पॉट से बी स्पॉट तक आपको सिर्फ छोड़ेगा, पर मेरा ये नहीं है। मैं ए से बी पर जाऊंगा, फिर बी से भी ए पर लाऊंगा, तो उसको मेरे साथ कंपेयर मत करें, वो अलग है, मेरा अलग है। देखो वही मैडम का फोन है, अभी तक गाड़ी नहीं पहुंचा वहां तक, क्या करूँ अब? अभी तो हमारा शो खत्म होने वाला है, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि आप ये जो बिजनेस कर रहे हो, क्या आपका नेक्स्ट पीढ़ी, मतलब आपके बच्चे भी यही बिजनेस में आए चाहते हो या कुछ और करे? नो माई सन नेम इज कन्ना, वो बहुत अच्छा डांस करता है, वो क्लास 4 में पढ़ता है अभी, लेकिन क्लासिकल से स्टार्ट करके ओडिसी, ब्रेक डांस सब करता है। आप एक बार उसका डांस देखोगे तो देखते ही रहते होगे। तो मैं चाहता हूँ वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, अगर वो कुछ बनना चाहता है तो खुद बने। वो ये बिजनेस में आएंगे या नहीं? तो अगर ये बिजनेस में आगे फ्यूचर में अच्छा हुआ, मतलब अच्छा प्रॉफिट मिला, अगर एक्सपांड कर सकते हैं तो बोलूंगा यहाँ पे करेंगे, लेकिन अगर वो लॉस हो गया, फिर मंदी आया बिजनेस में, कैसे बोलूंगा उसे? मैं ये करना चाहता है वो कर सकता है, उसकी मर्जी है, वो आना चाहेगा तो आएगा, नहीं तो नहीं। धन्यवाद आपको हमारे शो में आए, अपने बिजनेस के बारे में इतना सब बोले, बीच में आप अपना बिजनेस भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी थैंक यू। ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। हेलो, हाँ मैडम, आपके घर के सामने जो टर्निंग है वहाँ पे गाड़ी का टायर दो टायर गिर गया है, उसका मतलब ड्रेन में गिर गया है। ये ट्रैवल वाला मुझे बोला गाड़ी निकल गया है आपके, और ड्राइवर का भी कॉमन सेंस ने मुझे फ़ोन करके बोले, तो अभी हार्डली 5-10 मिनट दूसरा गाड़ी भेज रहा हूँ, वो जा रहा है। क्या नहीं चाहिए? ओके अब क्या कर सकता है गाड़ी, एक ड्राइवर मुझे आधे घंटे से वहाँ पे खड़ा है, मुझे फ़ोन करके नहीं बोल रहा है। ओके
देखो खुद चले जाएंगे बोल रहे हैं। अब गाड़ी पहुंच नहीं पाया टाइम से तो क्या करो, अब तो कुछ तो बहाना करना पड़ेगा कि गाड़ी फूट गया, कि ड्राइवर मर गया, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना।